जहां वैज्ञानिकों ने दुनिया के कुछ रहस्य सुलझा लिए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में कई ऐसी जगह भी हैं जिनसे वो अभी भी परेशान हैं और वैज्ञानिक इनको अभी भी असंभव मानते हैं। कुछ अजीब और असंभव सी दिखने वाली ऐसी भी जगह हैं जिनके बारे में आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। एल नेस्ला रॉक। दोस्तों, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो किसी माहिर कलाकार ने इसे बनाया हो, लेकिन यह प्रकृति का एक कमाल है। इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने बीच में से लेजर लाइट से काट दिया हो, लेकिन ये बिल्कुल प्राकृतिक है। इतनी बड़ी चट्टान पर कई जगह कलाकारी भी की गई है, लेकिन किसी इंसान के द्वारा इसे काटा जाना लगभग नामुमकिन है। तो ये हुआ कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं इस चट्टान की शेप कुछ इस तरह की है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हवा को रोक सकती है और हवा के दबाव से ये चट्टान दो हिस्सों में बट गई है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस हवा में कितना दम होगा जिसने इतनी बड़ी चट्टान को भी काट दिया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पुराने जमाने के लोग आज से भी ज़्यादा एडवांस थे, उन्होंने ही इसे बीच में से काटा होगा। लेकिन ये सभी तो मान्यताएं हैं, सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता। कैनेडियन लेक, प्रकृति का एक और चमत्कार हर किसी को चौंका कर रख दिया। वो है एक लेक। सर्दियों के समय में ये लेक भी एक आम लेक की तरह ही दिखता है, इसमें कुछ खास नहीं होता। लेकिन गर्मियों का समय आते ही ये झील अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। इस बड़ी सी झील में उनके छोटे छोटे फूल बन जाते हैं, जिस वजह से इस झील के ऊपर हरे, पीले और नीले रंग के धब्बे दिखने लगते हैं और इसी वजह से इसका नाम द स्पॉटी लेक पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक का मानना है कि इस झील के पानी में कुछ खास तरह के मिनरल्स हैं, जिस वजह से अनेक छोटे छोटे पूल्स इस झील में बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले लोग इसे एक गुप्त जगह मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि झील का पानी एक अलग तरह की खूबी रखता है, जैसे कि कई पूल्स का पानी दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस झील में कुल 365 पूल हर गर्मी में बनते हैं। ये वाकई में बहुत ही अलग प्रकार का चमत्कार भी है। ब्लड फॉल्स। 1911 में अंटार्कटिका में एक बेहद अजीब चीज वैज्ञानिकों को मिली, एक ऐसा ग्लेशियर जिससे खून जैसा पानी बाहर निकलता है, जिस वजह से इसे ब्लड फॉल्स का नाम दिया गया। और वैज्ञानिक आज भी ये भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्लेशियर से निकलने वाला पानी में एक अलग तरह की काई है, जिससे यह पानी लाल होकर निकलता है। लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से इस सोच को भी एक साइड पर कर दिया गया। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्लेशियर के नीचे एक ब्राइन लेक है, मतलब एक खारे पानी की झील, और झील में लोहे के अटूट भंडार है। और जब वो पानी लोहे से टकराकर निकलता है तो लोहे पर लगे जंग की वजह से ये लाल हो जाता है। इस बात पर अभी काम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में सिर्फ इस ग्लेशियर पर ऐसा ही क्यों होता है और कहीं क्यों नहीं होता है। ये तो एक बहुत ही अजीब प्रकार का चमत्कार है और ये तो बहुत सोचने वाली बात भी है। द नेविबियन सर्कल्स। ऊपर से देखने में ये आपको छोटे छोटे गड्ढे लग सकते हैं, लेकिन असल में ये है क्या, ये दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता पाया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये भगवान के पैरों के निशान हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मान्यता है। इन सर्कल की चौड़ाई 10 से 60 फीट तक की है और ये सर्कल लगभग 1000 मील जितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं। बात सिर्फ यही अटक जाती है कि सर्कल क्यों बनते हैं और कोई शेप क्यों नहीं बनता है। इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ओशन गेट माउंटेन, जिसे रेनबो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस पर्वत पर खड़े होकर इसे देखेंगे तो आपको ये बस एक आम पहाड़ सा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो आपको दुनिया भर के सारे रंग इस पहाड़ पर दिख जाएंगे। इसे देखकर आपको भी लगेगा कि ये पहाड़ किसी और दुनिया का है। इसे देखने दुनिया भर के लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। कई वर्षों तक इस पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये केमिस्ट्री का कमाल है। पहाड़ों में कार्बन ऑक्साइड और क्लोरीन भरपूर मात्रा में मौजूद है, जिसमें आयरन ऑक्साइड से लाल रंग और क्लोरीन से कुछ अलग अलग रंग बनते यहाँ दिखाई देते हैं। तो अगर आप कभी इस जगह जाएं तो आप इसे कुदरत का एक करिश्मा ही माने, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा।